हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लखन मैथ्स पॉइंट। तो शुरू करते हैं। टाइम एंड वर्क के कुछ सवाल देंगे, बदसूर से सवालों का खूबसूरत सा जवाब। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। बी द्वारा लिए गए समय के 1/3 समय में ए उसका आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। बी द्वारा लिए गया समय के 1/3 समय में, मतलब ए कितना समय लेता है, जितना टाइम बी लेता है उसका 1/3। ए बराबर कितना समय लेता है, जितना टाइम बी लेता है बी का 1/3। ये बी का 1/3 टाइम लेता है ए। तो ए और बी का टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी बराबर 1/3। ये इनका आ गया टाइम का रेशियो। 1/3 का टाइम का रेशियो आ गया। तो इसमें दिया हुआ है कि ए उसका आधा काम करता है, मतलब बी 3 टाइम के अंदर पूरा काम करता है, जबकि ए 1 टाइम के अंदर आधा काम करता है। तो पूरा टाइम कितने टाइम में करेगा ए, 1 का डबल यानी 2। तो ये एक की जगह 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। ये इनका टाइम आ गया पूरे काम के लिए। ए पूरे काम को 2 दिन में करता है, बी पूरे काम को 3 दिन में करता है। ये टाइम का रेशियो आ गया। और इफ़िशिएंसी रेशो, कार्यक्षमता का रेशो क्या हो जाएगा, इन दोनों का टाइम का उल्टा। तो इफ़िशिएंसी टाइम की उल्टी होती है। तो 3/2 ये आ गया इनकी एफिशिएंसी का रेशो। एक की एफिशिएंसी हो गई 3 और बी की हो गई 2। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये दोनों मिलकर काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये एक दिन में दोनों कितना काम कर रहे हैं, 5 काम, 3 + 2, 5 काम एक दिन में कर रहे हैं और 10 दिनों में पूरा काम कर देते हैं। यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 5 × 10 = 50। 50 टोटल वर्क हो गया। और पूछा गया है कि बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। टोटल काम कितना है, 50। तो 50 काम को बी अकेले कितने दिन में कर देगा, 50/बी का एक दिन का काम 2। ये आ गया 25 दिन। ये बना दिया बदसूर से सवाल का खूबसूरत सा जवाब। पेश है एक और खूबसूरत सा सवाल। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम को ख़त्म कर लेंगे। ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है। ए यहाँ पे बी, ए की कार्यक्षमता बी की तीन गुनी है, मतलब बी अगर एक काम करता है तो ए 3 काम करता है। इनका टाइम का रेशियो आ गया। इफ़िशिएंसी यानी कार्यक्षमता का रेशो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन अभी इनकी कार्यक्षमता ये है, कार्य की क्षमता 3 गुनी है। तो ये कार्यक्षमता इफ़िशिएंसी, टाइम का रेशो हो जाएगा इनका उल्टा, 1:3। यहाँ पे दिया है कि वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम में करता है, इसलिए वह यानी ए 60 दिन कम में करता है। यहाँ पे इनके टाइम का अंतर क्या दिया हुआ है, 2। 1 और 3 के बीच में काम टाइम का अंतर क्या है, 2। और यहाँ पे अंतर क्या है वक्त का, 60 दिन दिया हुआ है। तो 2 की वैल्यू किसके बराबर, 60 दिन के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 के बराबर। 60 में 2 का भाग देंगे 30। 1 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर आ गई। तो 1 की वैल्यू आ गई यहाँ पे 30 के बराबर, यानी ए को काम करने में कितना टाइम लग रहा है, 30 दिन। और बी यानी 3 की वैल्यू चाहिए हमारे पास। 1 की वैल्यू 30 है तो 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 की वैल्यू 30 है तो 3 की वैल्यू, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 90। तो बी करता है 90 टाइम के अंदर किसी काम को। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे, 90 आ गया टोटल वर्क। एक दिन का काम 3, इसका एक दिन का काम 1, 3 और 1 4। ये एक दिन का काम है। ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 1 है। दोनों का मिला के एक दिन का काम कितना है, 4। और हमें पूछा गया है यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। टोटल काम क्या है, 90। 90 में 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8 बचा 1, 4 दूना 8 बच गया 1/2/4। इसको सोल्व करेंगे 1/2, यानी 22 सही 1/2 आंसर आ गया आपका। 22 सही 1/2 दिनों के अंदर ये काम कर लेंगे। लेते हैं एक और क्वेश्चन।
यदि x-1 व्यक्तियों के द्वारा x+1 दिनों में किए गए काम का x+2 व्यक्तियों के द्वारा x-1 दिनों में किए गए काम का अनुपात 9:10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी व्यक्ति कितने x-1, यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला लगेगा m1 d1 t1 w1 बराबर m2 d2 t2 अपॉन w2। m1 क्या है x-1 इंटू d1 क्या है x+1 दिनों में, तो x+1 t1 दिया हुआ नहीं है। w1 क्या है, ये 9 दिया हुआ है w1। दिनों में किए गए काम का अनुपात, काम का अनुपात क्या है 9 और 10, यानी 9 तो है w1 और 10 है w2, तो बटे में 9 बराबर। यहाँ पे m2 क्या है, m2 है x+2 व्यक्तियों के द्वारा, तो x+2 इंटू d2 क्या है x-1 और w2 क्या है 10, ये हो गया 10। इसको सोल्व करेंगे, x-1 से x-1 कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया x+1 बटे 10 बराबर x+2 बटे 9। इसको आगे सोल्व करेंगे तो 10x + 10 बराबर 9x + 18। यहाँ पे 10x में से 9x गया, कितना बच गया x बराबर 18 में से 10 गया, कितना बच गया 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8। एक और बदसूरत सा सवाल, इसका भी करेंगे खूबसूरत सा जवाब। इस टाइप के जो क्वेश्चन आए तो हमें ऑप्शन का यूज़ ले लेना चाहिए ताकि आपका टाइम बच सके और जल्दी हो जाए। ए किसी काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले कर सकता है। यदि दोनों काम को 11 सही 1/9 दिनों में समाप्त करते हैं तो बी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हम इसमें ऑप्शन लेते हैं, माना कि बी अकेले उस काम को 15 दिन में करता है। हमने मान लिया कि बी 15 दिन में करता है उसको, तो ए काम को बी की तुलना में 5 दिन पहले करता है, तो ए कितने दिन में करेगा 10 दिन में करेगा। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, दोनों का ऐसे लेंगे 30, एक दिन का काम निकालेंगे, ये 3 और 2 दोनों का एक दिन का काम कितना हो गया 5, ये दोनों का एक दिन का काम 5 हो गया, टोटल वर्क 30 है। तो ये 30 काम को कितने दिन में कर देंगे 5 30 6 दिन में। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है 11 से 1/9 दिनों में समाप्त करते हैं, मतलब ऑप्शन ए नहीं ले सकते हम। ऑप्शन बी लेंगे 20 दिन, ये 20, ये 5 दिन कम में करता है तो ये 15 हो गया। टोटल वर्क 40 60, 15 चौके 60, 20 या 60, टोटल वर्क एक दिन का 7, 60/7, 7 × 56 8 पॉइंट कुछ आएगा ये। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 11 से 1/9 दिन, तो ऑप्शन बी भी नहीं लेंगे, ऑप्शन सी लेंगे। बी को लगता है टाइम कितना 25 दिन, ऑप्शन सी के अंदर 25 दिन। ए को टाइम लगता है इससे 5 दिन कम, तो 20। टोटल वर्क 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 75, 25 100 के 100, 20 पंजे 100, एक दिन का वर्क 25 100। टोटल वर्क इनका एक दिन का 9, टाइम कितना लगेगा दोनों को करने में 100/9, तो 9 एकम 9 10 9 एकम 9 और 1 सही 1/9। यही आ रहा है हमारे यहाँ पे आंसर। 11 से 1/9 दिनों के अंदर दोनों काम को कर देते हैं। यहाँ पर 11 से 1/9 दिन के अंदर दोनों काम को कर रहे हैं, तो ये हो गया इसका आंसर, मतलब ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये पलट देते हैं पेज, ये रहा। इसमें दिया है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। पहला ऑप्शन लेते हैं, इसके अंदर 30, मान लेते हैं कि बी अकेले काम को 30 दिनों में कर सकता है। ऐसा पूछा कि बी अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तुमने ऑप्शन ए ले लिया कि बी अकेले काम को 30 दिन में कर देगा। बी अकेले काम को 30 दिन में कर देगा, तो ए काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ लिखा है कि ए किसी काम को बी की तुलना में 10 दिन पहले कर देता है। बी 30 में कर रहा है तो ए 10 दिन पहले यानी 20 में कर देगा।
इनका टोटल वर्क दोनों का लेसे ले लेते हैं। 30 दूनी 60, एक दिन का काम 20 तिया 60, 3 दूना 6। इनका एक दिन का काम कितना आ जाएगा? ए का एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है, दोनों को मिला के एक दिन का काम हो गया 5। 3 और 2 5, एक दिन का काम हो गया। तो ये दोनों मिलके 60 काम को कितने दिनों में कर देंगे? टोटल काम है 60, एक दिन का काम है 5, 60 या 5 का भाग दिया कितना? 12 पंजे 60 यानी 12 दिन। और यहाँ पे आंसर भी 12 सही, मैच भी खा रहा है। यदि दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, दोनों काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया, दोनों मिलकर काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है, बी उस काम को 30 दिनों में करेगा। बी काम करने में 30 दिन लगाएगा। ये होता है ऑप्शन से करने का तरीका। ऑप्शन से खेलना सीखो बेटा।